सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मत्ती का 27 अध्याय और उसकी 41वीं आयत। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आ तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उसे सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तनी कप्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर, वह तो एलिया को पुकारता है, उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसने जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां थीं जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदली और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। यीशु का घाड़ा जाना। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य था, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने ना देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया। पिलातुस ने ले जाकर शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया और उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र पर बैठी थी। दूसरे दिन, जो तैयारी के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फारिसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उसे भरमाने वाले ने अब तक जीवित था, कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वह मरों में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए हो तो जाओ, अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के पास लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर पत्थर की रखवाली की। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। सभी को जय मसीह की।